हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं डॉक्टर हुमा अख्तर आज जो टॉपिक आपके सामने लेकर आई हूँ वो बहुत ही आम सा टॉपिक है जिसके बारे में 99% लोगों को कन्फ्यूजन है कि इस टॉपिक में, इस परेशानी में हम क्या करें क्या नहीं। तो ये है टॉपिक गठिया यानी जोड़ों का दर्द, जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस भी बोलते हैं। और 99% लोग आज के टाइम पे, चाहे यंग हो या ओल्ड हो, वो इस परेशानी से जूझ रहे हैं। इस परेशानी में गठिया में जोड़ों में दर्द होता है, सूजन होती है, चलने में दुश्वारी होती है। तो क्या आप लोग ये जानते हैं कि ऐसी क्या चीज़ खाई जाए जिससे इस परेशानी में आराम मिले या गठिया की परेशानी कम हो, या ऐसी क्या चीज़ नहीं खाई जाए खाने में जो इस परेशानी को बढ़ाए। तो हमें इन बातों का पता होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं तेल से। जो खाने पकाने में हम तेल यूज़ करते हैं, तो देखिए 2 तरीके के तेल होते हैं। एक तेल में जो कंटेंट होता है वो होता है सैचुरेटेड फैट, जो हमारी बॉडी के लिए, जोड़ों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो ऐसे तेल का सेवन ना करें जिसमें रिफाइंड आता है, डालडा आता है, बटर आता है। ये चीज़ों का यूज़ बिल्कुल ना करें। और जिन तेल में पॉली अनसैचुरेटेड फैट का कंटेंट ज़्यादा होता है उसी तेल को अपने खाने में यूज़ करें, जो है जैतून का तेल यानी ओलिव ऑयल, पीनट तेल, इसके अलावा सरसों का तेल। आप इन तेल का यूज़ अपने खाने में कर सकते हैं। फिर आते हैं सब्जियां और फ्रूट्स पर। जो भी मौसम का सीजनल फ्रूट हो आप वो अपने खाने में ज़रूर खाएं। इसके अलावा हरी सब्जियों का सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें और चीनी का इस्तेमाल कम से कम करें, क्योंकि चीनी और शुगर एक ऐसी चीज़ है जो आपके वज़न बढ़ाने के साथ साथ गठिया की परेशानी को भी बढ़ाती है। इसलिए इनका सेवन कम से कम करें। और जितना आप शुगर अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे उतना ही आपका वज़न बढ़ेगा। और ये अर्थराइटिस में एक बहुत ही पुअर फैक्टर है। आपका वेट मेंटेन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह फिर है दूध की। अगर हम दूध पर आएँ तो दूध जो है आप ले सकते हैं। बहुत सारे लोगों का मिसकॉन्सेप्शन होता है कि गठिया में दूध ना लें, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप दूध ले सकते हैं, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि वो फैट फ्री मिल्क हो, उसमें चिकनाई ना हो। आप उसको छान कर इस्तेमाल करें, उसमें फ़ैट का कंटेंट ना हो। फिर है फ़िश और एग। आप मछली ले सकते हैं, क्योंकि मछली में ओमेगा 3 फैटी एसिड का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है और हमें ऐसी ही चीज़ें यूज़ करनी है जिसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़्यादा हो। लेकिन मछली को फ्राई करके नहीं, आप ग्रिल्ड करके यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अंडे का एग, बाहर का जो पार्ट होता है वाइट पार्ट, उस एग प्रोटीन जो बोलते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गठिया के लिए। इसलिए आप डेली अपने खाने में अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें। इसी तरह बहुत सारे फल ऐसे हैं, बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हैं, जो सूजन को कम करते हैं। जैसे चेरीज़ हैं, बीन्स हैं, स्प्राउट्स हैं। इनको अपने खाने में यूज़ करें और ज़रूर अपना खाने में डेली का इंक्लूड करें। इसके अलावा वो चीज़ें जिसमें कैल्शियम की कंटेंट ज़्यादा होती है, क्योंकि कैल्शियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है जोड़ों के दर्द के लिए, जोड़ों को मजबूत करने के लिए। इसलिए कैल्शियम का सेवन ज़रूर करें। ऐसी चीज़ें जिसमें कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा है उनको अपने खाने में ज़रूर शामिल करें। दूसरा फिर आता है आयरन। आयरन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारी हेल्थ के लिए, हमारी बॉडी डेवलपमेंट के लिए और हमारे जोड़ों और सारे जॉइंट्स के लिए। इसलिए आयरन कंटेनिंग फूड्स आप ज़रूर खाएं। ऐसी चीज़ों का यूज़ ज़रूर करें। विटामिन डी भी और विटामिन सी भी बहुत इम्पॉर्टेंट है हमारे जॉइंट्स के लिए। अर्थराइटिस में ये चीज़ें का इस्तेमाल करें जिसमें विटामिन सी होता है। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आप एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, जिनको आप ले सकते हैं, जिनसे सूजन कम होती है। जैसे टमाटर है, जैसे टमाटर के साथ साथ आप ले सकते हैं गार्लिक का यूज़, यानी लहसुन का यूज़ भी सूजन को कम करता है। इसके अलावा आप ग्रीन टी का भी यूज़ कर सकते हैं। चाय की अगर बात की जाए तो ग्रीन टी आप अपने खाने में, अपने डाइट में इंक्लूड करें, क्योंकि ग्रीन टी में कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो जॉइंट्स को मजबूत करते हैं और आर्थराइटिस में बहुत फ़ायदेमंद हैं। तो हमें ऐसी ही चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो एंटी इन्फ्लेमेटरी हो, एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हों जिसमें, और जिसमें हमें भरपूर न्यूट्रिएंट्स की मात्रा मिले। अगर अर्थराइटिस से रिलेटेड आपको डाइट में कुछ और जानना है तो आप आएँ और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें, मैं आपको उस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दूंगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कोई भी चीज़ हो आप तो मुझसे इस टॉपिक से रिलेटेड पूछ सकते हैं।